नमस्कार दोस्तों, हम उड़ान एकेडमी से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं रस से संबंधित कुछ प्रश्न। इसके पहले कल भी कुछ प्रश्न लेके आए थे व्याख्यात्मक। आज भी हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से करवा रहे हैं। आइए हम रस से संबंधित पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। इसमें रस है। इसमें कौन सा रस है? जैसा पढ़ने से ही पता चल रहा है कि आधा पात बबूल का आधा पात, यानी कि इसमें ऐसी हंसी आ रही है कि आधा पात बबूल का, आधे पत्ते पर बबूल का खुद ही इतना पतला होता है पत्ता, और उस पे पिसान का दान करना लाला जी करे। तो इससे ये लगता है कि पत्ते पे कितना बड़ा उसका दोना बना देंगे कि हम उसमें दान कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से हंसी का एक पात्र है, इसलिए यहाँ पर पढ़ने से लग गया कि इसमें हास्य रस ही होगा, इसलिए ऑप्शन आपका हास्य सही है। अच्छा, आइए थोड़ा से इसमें के ऑप्शन को और देख लेते हैं। पहला है श्रृंगार रस। जैसा कि सब लोग जानते हैं, श्रृंगार रस रसों में सबसे श्रेष्ठ है। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार का रति। और वीर रस हमेशा, देखिए, वीर रस का बहुत महत्व है। जो भी लोग वीरता में आकर वीरता से संबंधित जो वर्णन किया जाता है, सभी वो वीर रसों में आता है। अब वीर रस का अस्थाई भाव क्या? उत्साह। अब करुण रस का स्थायी भाव जाने, करुण यानी कि शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। यानी कि जैसे कोई भी आदमी दुखी हो जाता है, उससे दुखी प्रकट करने के लिए कोई कविता बनाई जाती है, तो उस कविता में करुण रस होगा। और जैसा हास्य रस का आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। तो इस तरह से आप ये पुलिस की परीक्षा में तो विशेषकर यानी कि अस्थाई भाव रस के कितने अंग होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? जैसा कि मैं ऊपर ही भी बताया पहले प्रश्न में सभी रसों का, कि किस रस की निष्पत्ति होती है। रस से संबंधित यानी कौन सा अस्थाई भाव किस रस का हो सकता है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके परीक्षाओं में। तो उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, या उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला दिया शांत रस, दूसरा है भयानक, तीसरा है रौद्र, चौथा है वीर। जैसा कि आपको वीरता, जहां उत्साह होता है वहीं पर वीरता होती है। ये समझ पकड़ लीजिए कि जहां उत्साहित हुए वहां वीर ही लोग तो उत्साह बढ़ाते हैं। यही उत्साह पकड़ने का यानी वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो गया? उत्साह। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। वेशभूषा और अलंकरण प्रकट होता है, यानी कि वेशभूषा पहनावा, वेशभूषा का मतलब पहनावा, और अलंकरण सजना धजना प्रकट होता है। पहला है कायिक में, दूसरा है वाचिक में, तीसरा है आहार्य, और चौथा है आंगिक। ये आप जानिए कि ये चारों क्या दिए गए हैं, यानी कि वे कायिक क्या होता है? ये सब अनुभव हैं। ये क्या दिए गए? अनुभव के चार भेद होते हैं: कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार। आंगिक नहीं होता है। तो इस तरह से वेशभूषा यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, आहार। आहार का मतलब होता है कि जिसमें यानी कि बनावट, किसी मुखौटा, यानी कि कोई
वेशभूषा या अलंकार सुशोभित कर देना, बाहर से ला करके, वह आहार में आ गया। और कायिक अनुभाव क्या होता है? जो शरीर के अंग जैसे काम करते हैं वो अंग आ गए, ठीक है। वाचिक में वाणी संबंधित, यानी कि वाणी संबंधित जो अनुभाव होता है वो वाचिक मतलब वाणी में से जो होता है वो वाचिक अनुभाव होते हैं। इसलिए अनुभाव के 4 अंग होते हैं। आइए हम अगले को प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी कि किस रस को रसों का राजा, रसों का राजा एक ही रस है, वो कौन सा है? श्रृंगार रस। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा।